आयुर्वेदिक चिकित्सा कैसी होती है? उस आदमी को जो लक्षण दिख रहा है, उस लक्षण का मूल आधार क्या है और उसका कारण क्या है, ये दोनों चीजें समझना जरूरी है। और ये दोनों चीज समझने के लिए आपको बहुत आयुर्वेदिक ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, बहुत अनुभव, बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो जाते तो जाकर के ये सारी चीजें उनको समझ में आती है। लेकिन अभी हम कहाँ बुजुर्ग होंगे, अभी हम तो देखो एआई टूल हमने बना दिया, अभी एक झटके में हो जाएगा। देखो जरा, आपके सामने आ गया कि सर पेट में दर्द हो रहा है, अब उसको पूछना है पहले नंबर में क्या बोला, पूरी सब बेगा वरोध। अब ये बोलता है, आयुर्वेद बोलता है मल को रोकने से पेट में दर्द होता है। अगर कोई आदमी ने उसको अगर पहले क्या कभी सर, आवाज पहले, बंद हो गया। सर आप देवराज जी आपके यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं नहीं, है? आवाज आ रही है सर। पहले आपकी तरफ से पहले दिक्कत है, कभी आवाज आ आपको रही डायरिया था और आपने डायरिया को रोकने वाली कोई दवाई खा लिया, या आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गई, मल जा नहीं रहा है, आप ऑफिस में दिन भर बैठते हो, लेटरिन आता है लेकिन उसको रोक करके आप बैठते हो, आपके पास कस्टमर आ गए, लाइन में कस्टमर बैठे हुए, लेटरिन का बैग आ गया और प्रत्येक कस्टमर से 2-2, 3-3 हज़ार रुपये मिल रहा है, वह जी वह महाराज बंद छोड़ के जाएगा, सारा भर जाएंगे कस्टमर। और आवाज फिर से बंद हो गया। सर देवराज जी आपके एंड से दिक्कत है। आज आवाज रुक रुक के आ आवाज रहा। तो आवाज आ रही है लगातार, आ रही है, आ रही है। सही है, आवाज में कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने उसको क्या किया कि पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है तो महाराज मल रोकते हो क्या, पहले डायरिया वगैरह हुआ क्या, एक क्वेश्चन आपने उसको पूछा, कम से कम एक आधार तो बना क्वेश्चन का, एक प्रश्न उसको आपने पूछ लिया कि भाई मल को रोकते हो। दूसरे नंबर में क्वेश्चन आता है, देखिए जरा क्या क्वेश्चन है दूसरा नंबर, मूत्र वेग अवधारण। इसका मतलब होता है यूरिन को रोकना, यूरिन को रोकना। जैसे मल को रोकने से पेट दर्द बता रहा है, वैसा ही यूरिन को रोकने से भी पेट दर्द। तीसरे नंबर में आ गया अतिसार, अतिसार मीन्स डायरिया, डायरिया था और दवाई खा लिया, या डायरिया के वक्त भी, या डायरिया होने वाला है, अतिसार, तो भी पेट में दर्द होगा। प्रवाहिका, प्रवाहिका का मतलब है पेट में मरोड़ के साथ दर्द होना। अब देखो दर्द के भी यहाँ पर ना उसके भी क्वालिटी यहाँ पर बता रहा है, उसको दर्द के बारे में कैसे पूछना है। दर्द के देखो पेट में मरोड़ के साथ दर्द होता है क्या, ये आपको बता रहा है कि पेशेंट से पूछना क्या है आपने, पेट में मरोड़ के साथ दर्द है तो ये क्या है, प्रवाहिका हो सकता है। दूसरे नंबर में विसूचिका, कोलेरा बोलते हैं, पेट में दर्द भी है, चक्कर भी आता है, सिर में भी दर्द होता है क्या, पेट के दर्द है, चक्कर भी आता है क्या, हाँ जी, सिर में भी दर्द होता है, अरे महाराज बहुत दिनों से है वो तो अभी पेट में दर्द हो रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है, उसको विसूचिका हो सकता है। पेट में दर्द होना, एक सेकंड में पहले मैं खत्म करूं, पेट में दर्द होना कॉन्स्टिपेशन से भी हो सकता है, अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो तो भी पेट में दर्द कंपलसरी है। पक्वाशयगत बात, पेट में दर्द होना, हमारे बड़ी आंत में अगर वायु जमी हुई है तो भी पेट में दर्द हो सकती है। पूरी सवह स्रोतोगत वायु, अब ये सभी आयुर्वेद पढ़ने से समझ में आएगा। पूरी सवह स्रोतोगत वायु का मतलब है जहां पर हमारे पेट में मल रुकता है, उस स्थान में अगर वायु घुस गया, बिगड़ा हुआ वायु, तो भी पेट में दर्द हो सकता है। पूरी सवह स्रोतोगत वायु, अग्नि मान दिया, देखो जरा ऊपर की ओर स्टमक में दर्द हो रहा है, स्टमक पेन अगर हो रहा है तो अग्निमांद्य हो सकता है। तो उसको पूछो भैया इंडाइजेशन है क्या, भूख कम लगती है क्या, खाने का मन नहीं करता है, अग्निमांद्य। कृमि देखो, आमाशयस्थ कृमि, अगर कीड़ा आमाशय में हो, लंग्स में हो, तो हमारे जो स्टमक में हो अगर कृमि, तो क्या हो जाएगा, उसको श्लेष्मज कृमि बोलते हैं। इसमें बुखार भी आता है, पेट में दर्द भी होती है, डायरिया भी होता है, लूज मोशन भी होता है, इसको गंडूस पद कृमि, आपको ये आयुर्वेद भी सिखा रहा है साथ साथ में, जी, पद कृमि, सारे सिम्टम को पेट में दर्द हो तो कृमि, पेट में दर्द हो रहा है। साथ में पांडु देखो जरा, पांडु, पांडु में क्या है, ये जैसे थैलेसेमिया हो गया, थैलेसेमिया में भी ये पेट में दर्द होने की संभावना रहती है।
कर्कटक निमोनिया हो गया, या उसको पूछना होगा कि क्योंकि दिमाग में आ गया निमोनिया बोला, अब हम क्या पूछेंगे पेशेंट से, अरे आपको पहले निमोनिया था कुछ दिन पहले, या हो सकता है निमोनिया होने पर एक क्वेश्चन बना लिया। उसके बाद आ गया उल्टी आने जैसी स्थिति हो, या आ गया हो पहले, या आने वाला हो तो भी पेट में दर्द होता है। तो ऐसे बहुत सारी समस्या है जो कि पेट में दर्द होने से संबंधित बात यहाँ पर ये रखता है। अब आप कहोगे महाराज ये तो बहुत ज़्यादा हो गया जी, पेट में दर्द होने की तो ये इतना सारा कौन पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, ये देखिए ज़रा, ये पेट दर्द लिखा है ना, इसको लॉन्ग प्रेस करना है, इसको सेलेक्ट करना है, कट करना है, कट करने के बाद लॉन्ग प्रेस करना है, पेस्ट कर देना है, बक्स के अंदर आ गया। उसके बाद फिर पूछो भैया और बताओ क्या दिक्कत है, वो बोलेगा महाराज पेशाब संबंधित समस्या है जी, पेशाब, इसको भी कट करो, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट कर दो, और बताओ क्या दिक्कत है, कहता नहीं इतना ही है। अब इसको सर्च कर दो, इतना ही है ना या और भी है कोई, कहता महाराज इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब इसको हम करेंगे सर्च, उसके बाद जितने भी सिम्टम थे चाहे 5 पहले पूछ लो, उसके बाद यहाँ पेस्ट कर देना है, बक्से के अंदर चला गया। उसको ढूंढने की अगर आलस से आता है तो ये भी जुगाड़ यहाँ है, पहले ही यहाँ पर लिख करके रख दो, उसको सारा पूछो क्या क्या दिक्कत है, सर्च कर दो, यहाँ आपने लिखा हुआ है वह चीज यहाँ पर आ जाएगी, वो सबसे ऊपर आएगा। इस रोग में पेट दर्द, पेशाब में से संबंधित समस्या हो, सबसे ऊपर आ जाएगा। देखो मस्ट मैसेज कह करके ये सामने आ जाएगा, उसको निमोनिया का दवाई दे दो। अब आंख ही बंद करना है आपको, पेट में दर्द है और पेशाब से संबंधित, यहाँ अगर पेशाब की जगह में पेशाब में दर्द है, पेशाब नहीं आता है ऐसा लिखोगे तो ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो मूत्र वेगावधारण, तो अब आपने उसको देखना कि भाई उसको निमोनिया है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ जाना है मूत्र वेगावधारण, ठीक किया, क्लिक कर उसको क्या लेकर पेट में दर्द होने वाली बात थी। देखो पेट में दर्द यहाँ हम किया, इतना ही क्लिक करना है, पेट में गैस क्लिक कर दो, और भी चीज दवाई बताएगा कि निमोनिया आपको जो है कि पेट में भी दर्द था और संबंधित समस्या था, इसके लिए क्या करना चाहिए ये आपको बता देगा। देखो यह मूत्र यहाँ पर बता भी रहा है कि आयुर्वेद इस अवस्था जो पेशेंट ने बोला उस अवस्था को आयुर्वेद क्या बोलता है, नाम से जाना जाता है, करना चाहिए। का लक्षण है, पेट में दर्द भी हो रहा है, यूरिन जो है ना नीचे की ओर ना जाकर के ऊपर की ओर आ गया। अब यहाँ पर यूरिन जब उदावट होता है तो क्या हो जाता है, नाभि के नीचे दर्द भी होती है, कई सारी चीज़ें होता है, पेशाब को ज़्यादा देर तक ये सारे होता है। अब यहाँ पर इसको चिकित्सा स्वेदन अवगाहन अभ्यंग घृत अपपीड़न तथा तीनों प्रकार की बस्तियाँ, निरोह अनुवासन और मात्रा आदि ये जो बस्तियाँ हैं ये सारा चिकित्सा सूत्र दे दिया, और मूत्रनाशक ये कुछ योग दे दिया, कुछ डॉक्टरी ने, कुछ आयुर्वेदिक वैद्य ने, कुछ अच्छा किसी ने रिसर्च किया हो, तो वो रिसर्च किया हुआ देखो अमृत संजीवनी रसायन साउथ के कोई एक कॉलेज है, उस कॉलेज ने PhD किया, अब इसने किसके ऊपर काम करेगा, बहुमूत्र के ऊपर या मूत्र कृच्छ के ऊपर ये काम करेगा। यूरिन रोकने से कोई दिक्कत है, इसको अमृत संजीवनी बट इसको आप लोग स्क्रीन शॉट करो, इसको निकालो जरा, अभी स्क्रीन शॉट करके उसको निकालो, और ये योग आपको भी यूरिन से संबंधित समस्या हो तो वहाँ पर बना करेगा। इसके साथ साथ पेट में तो दर्द मतलब जो है ना ये सारी चीज़ें, ये देखो जरा, ये आपको सब ये आपको करके क्या कर देना चाहिए, खबर चीनी 2 इलायची 1 तोला, कलमी सोडा 1 तोला, इंद्रजो 1 तोला, रेमन चीनी 1 तोला, सफ़ेद जीरा 1 तोला, सबको पाउडर बनाओ,
गाय के दूध के साथ दे दो, पेट में दर्द भी ठीक हो गया, काम छुट्टी हो गई। तो इस आयुर्वेद पढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि उनकी भाषा को जानना है, लेकिन दिमाग में ज़्यादा बुद्ध रखने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से भैया फार्मूला ढूंढते रहोगे दुनिया में, अरे गुरुजी ये हो गया, इसका फार्मूला। गुरुजी काफी इंटरैक्टिव है, बड़ा अच्छा लगा ये। हाँ हाँ, है तो सही है ना। आप लोगों को शोभाती, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? जी, अच्छा लगा। अब मैं तो आपको गुरुजी अब मैं पहले आपको एक ये जो चीज है नाड़ी पर, ये बहुत बढ़िया लगा। 200 रुपया, इसको अगर आप चलाना चाहोगे, ये पेड है, ये इसको पैसे देना पड़ेगा। तो ये 4,000 रुपया लेता हूँ मैं, इसका अलग से 4,000 लेता हूँ। और अगर आप 1 साल तक आयुर्वेद पढ़ते हो तो पर मंथ आपको 500 रुपये देना होता है। ये सभी चीज़ें आपको सिर्फ 4,000 रुपये में दे दूंगा मैं। जहाँ आपको नाड़ी परीक्षण भी आएगा, ये भी आएगा, 1 साल तक हमारा जो आयुर्वेद का क्लास है उसमें भी आप लोग आ जाओगे। महज 4,000 रुपये, इससे सस्ता और इससे बढ़िया और क्या होगा जी। पूरा आपको हमारा आयुर्वेद का जो रिसर्च है, ये हमारा ही रिसर्च नहीं है, ये दुनिया में जो भी आयुर्वेद में रिसर्च करेगा ना, वो तुरंत ये पकड़ लेगा उसको। किसी ने भी पीएचडी किया है किसी रोग, किसी कंडीशन के ऊपर, इस साइट में वो सबसे पहले आएगा। तो आपने तो क्लिक करना है, और किसने क्या रिसर्च किया, कौन सी दवाई में, वो अभी तो यहाँ पर हम लोग एक ये चीज़ भी डाल रहे हैं, अभी काम चल रहा है। आपके सामने एक पेशेंट आया कोई रिपोर्ट लेकर के, हाँ जी गॉल ब्लैडर स्टोन है, ये रिपोर्ट देखो। अब आपको रिपोर्ट देखना तो आता नहीं है, आपने यहाँ पर स्कैनिंग वाला एक ऑप्शन आएगा, वहाँ स्कैन करना है। स्कैन करते ही ये आपको रिपोर्ट पढ़ देगा और से बताएगा कि इसका मतलब आयुर्वेद ये चल रहा है अभी विगत 3 महीने से, 3-4 महीने हो गया उस चीज़ के लिए, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि ये अब तक किसी ने नहीं बनाया है, तो फिर ये जो डेटा तैयार करने में, रिसर्च करने में काम गुरुजी ने तो ठान लिया बिल्कुल हलवा परोसने का। हाँ,